हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज सौरभ चौहान। ये वीडियो बिगिनर ट्रेडर और एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 रीजंस के बारे में क्यों आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड एंजॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 5 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मेंटल बर्नआउट या फिर दिमाग का खराब हो जाना और फ्रस्ट्रेशन, जो कि मतलब देखो रोज रोज चार्ट हम देखते हैं। ठीक है, एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर हमें क्या आदत हो जाता है ना कि रोज चार्ट देखते रहते हैं। मतलब हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं चार्ट देख देख के। और ये भी दिमाग तो इससे क्या होता है कि हम दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, हमेशा वो कैंडल्स प्राइसेस देखते रहना। मतलब जो इलाइट ट्रेडर्स हैं, जो भी टॉप 1% में, वो इतना चार्ट देखते नहीं जितना हम देखते हैं। ठीक, और मतलब देखो चार्ट देखते कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो ट्रेड चल गया तो मतलब यार ठीक है, हाँ ये सेटअप चल गया। लेकिन जैसे ही लॉस होता है ना, तो फिर उस लॉस को फिर हम रिकवर करने लग जाते हैं। ठीक है, उस लॉस को रिकवर करने के चलते एक और लॉस, ये फिर साइकिल एक वो फिर रिवेंज वाला हो जाता है कि मतलब लॉस कैसे हो गया, फिर रिवेंज ट्रेड हो गया, तो मतलब फिर समझो कि ओवर ट्रेडिंग भी हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें होने लगती है अगर आप बहुत दिनों से ब्रेक नहीं लिए। सो सेकंड पॉइंट, बार बार सेम गलतियां करना। ठीक है, देखो हमें तो पहली बात तो पता नहीं होता कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पता भी चल जाता है तो फिर भी हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि हमने गलतियां क्या की थी, और फिर उसको रिपीट करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम रिपीट कर रहे हैं सेम गलतियां। तो ये भी एक तरीका कि फिर ये हमें फर्स्ट पॉइंट तक लेके जाता है कि ये फिर फ्रस्ट्रेशन जनरेट करता है, फिर रिवेंज, ओवर ट्रेडिंग एंड फिर वो सब। ठीक है, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ये सब पर्सनली मैं पॉइंट लिख के रखा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई करके रखा हूँ। मेन गलती क्या है कि रिस्क ज़्यादा करना। ठीक है, मतलब बड़े बड़े लॉट्स लेना ताकि मतलब जल्दी रिकवरी हो जाए। तो वो रिकवरी वाला माइंडसेट हो जाता है कि मतलब एक बार लॉस हुआ तो वो रिकवरी करने लगेंगे। रिकवरी करने के चक्कर में क्या है कि बड़ा सा एक लॉट ले लेते हैं, छोटा सा पॉइंट रिकवर करके हम ट्रेड में एंट्री करके फिर वो एग्जिट कर जाएंगे। कहीं पे भी एंट्री, कहीं पे भी एग्जिट, तो मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं हो जाता, तो सब सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे हम रेगुलर मतलब कर रहे होते हैं ना बहुत दिन से, तो ये हमें पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं तो वो सेम गलती रिपीट होते जाती है और ये हमें पता नहीं चलता। तीसरा रीज़न बॉडी और हेल्थ को लेके है। ठीक है, देखो क्या है कि हम मतलब एक एक मतलब बैठते हैं, ठीक है, जैसे तो अब चार्ट देखते हैं तो मतलब बहुत लंबे समय तक बैठे ही रह जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें बॉडी को उतना देर बैठने की आदत नहीं है। आदत क्या मतलब कि हमें उतने देर बैठना ही नहीं चाहिए। अभी क्या है कि हम डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली मतलब 6-8 घंटे मतलब चार्ट में बैठे हुए हैं, आँख एकदम गड़ा के कहीं ना कहीं ट्रेड मिल जाए, कहीं ट्रेड मिल जाए। तो मतलब वो अपने हेल्थ को हम खराब कर रहे हैं एक्चुअली। तो देखो इतने लंबे तक सिटिंग हो जाना, तो और इतना स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, हमारा नींद पे असर पड़ता है। ठीक है, तो हमारा नींद खराब होता है। जब नींद खराब होता है ना, तो डिसीजन खराब होने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये वो वही ना ब्रेक ना लेने के कारण ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाना अच्छे से, फिर डिसीजन नहीं ले पाता, फिर वही सेम वन पहले रीजन में पहुंच जाओगे, रिकवरी एंड वो अगेन। एक बार जब ट्रेडिंग में क्या है ना कि ट्रेडिंग में जैसे आपका डिसीजन मैटर करता है। अगर ट्रेडिंग में डिसीजन खराब होने लगे ना, तो मतलब फिर समझो कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए एक्चुअली। तो या तो आप भाई जिम करो, नहीं तो कैसे भी है, पसीना बहाओ 1-2 घंटे, मतलब वो बॉडी को रिलैक्स चाहिए। और स्लीप क्वालिटी इंक्रीज करो ताकि मतलब वो ठीक हो सके वो सब चीज़ें, तो डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो वो जो ब्रेक है ना, वो इसमें यही सब होता है। चौथा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले रीजन में बात की है, लेकिन अलग से क्यों रखा है। मतलब ओवर ट्रेडिंग ये एक ऐसा आदत है ना हमारा हमारा इन द सेंस कह रहा हूँ कि मैं भी वही उसी फेज में चल रहा हूँ। मैं भी ब्रेक लिया हूँ, तो फिर मैं भी समझ पा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ क्या नहीं किया, क्या रीजन है। इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको भी शेयर हो सके, तो मतलब आपको ही पता चले, क्या पता किसी को ना पता चल रहा हो भाई। ठीक है, तो ब्रेक ना लेने की वजह से क्या होता है ना कि बहुत बार मतलब हमें क्या दिखता है चार्ट में, मैं कुछ तो ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, इतने देर से बैठा हूँ, या फिर मतलब यार खाली बैठा हूँ ट्रेड ले लेता हूँ, मन नहीं कर रहा ट्रेड ले लेता हूँ, बोर हो रहा हूँ ट्रेड ले लेता हूँ। तो यही होते रहता है, तो मतलब यही है, ये ओवर ट्रेडिंग ही है भाई। ठीक है, देखो एक मतलब फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि छोटा लॉस लो, बड़ा टारगेट लो। ठीक है, छोटा लॉस तो लेते हैं,
लेकिन भाई छोटा लॉस लो तो ट्रेड भी तो कम करो। छोटा लॉस लेके हम ट्रेड ही इतना ज़्यादा कर लेते हैं ना कि वो छोटा लॉस भी बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है? फिर वो बाद में लास्ट में पता चलता है कि ये तो छोटा लॉस ले रहे थे, पता चलता है अकाउंट तो उड़ चुका है। तो ये होता है, तो ये ओवर ट्रेडिंग का ही चक्कर है। छोटा लॉस ले लेके भी हम इतना ओवर ट्रेड कर देते हैं ना कि मतलब उतना ज़रूरत भी नहीं होता है और हमें मालूम भी नहीं चलता है। तो यही होता है, ब्रेक ना लेने के कारण यही होता है। देखो जैसे ओवर ट्रेडिंग हुआ तो फिर ये हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है, ठीक है? हम हमें क्या है कि एज अ ट्रेडर हमें मतलब बहुत डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो ये ओवर ट्रेडिंग करने से ना कहीं पे भी ट्रेड ले लेता हूँ, फोर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो मतलब पूरा डिसिप्लिन को तोड़ के रख देता है। तो इसी को मतलब रोकने के चक्कर में हम ब्रेक लेते हैं ताकि ये जो फोर्स ट्रेडिंग है ना वो कम हो सके, मतलब वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, चार्ट को जब हम नहीं देखेंगे कुछ दिन तक, देखो हमेशा हमेशा तो देखो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद फिर ब्रेक ले लें, 10 दिन के बाद 10 दिन का, ऐसा नहीं होता है। एक पीरियड के बाद एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो किसी और चीज़ में, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि जैसे देखो पोस्ट ट्रेडिंग वाली जो आदत है ना, ये ओवर ट्रेडिंग करते करते ना हमें, मान लो एक दिन किया, 2 दिन किया, मतलब फिर एक दिन अगले दिन रोक दिया, फिर एक दिन किया, फिर अगले दिन रोक दिया। इससे क्या है कि हमारा डिसिप्लिन तो पूरा खत्म हो चुका है। देखो सिंपल सी बात है। और हम फोर्स कर रहे हैं कि नहीं हम ट्रेड करें, तो जो कि फोर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो ये ओवर ट्रेडिंग, ये मतलब ये चौथा रीजन है। और लास्ट पांचवा रीजन, हम फ्रेश ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। मतलब हमेशा मतलब जो है ना वो फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। हम देखो मान लो कि पिछले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल के बाद, कल हमने कुछ लॉसेस किए, ठीक है, हमने गलतियां की, हमें पता चल गया, चलो अच्छा है, पता चल गया कि भाई यहाँ यहाँ गलती आई, ये ट्रेडिंग में मतलब ये मिस्टेक्स हुई, ठीक है। और अगले बार हम फिर से ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट कर दिए, और फिर हम उस चार्ट को पीछे हो गए, मतलब अब पिछला ही दिन है तो पिछले बार देख रहे हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि अरे यार यहाँ तो ये गलती हो गया, वहाँ ये गलती हो गया, फिर से, लेकिन हम फिर वही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम सुधार नहीं होते हैं, हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं वही चीज़ को। आज नहीं तो कल उसको हम रिपीट करेंगे ही करेंगे। तो मतलब हमारा नज़रिया फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो हमें मतलब मार्केट को फ्रेश नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम तो डेली देख रहे हैं कि अरे ये बन जाए, वो कुछ हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, वहाँ ट्रेड ले लेता हूँ। ट्रेड के चक्कर में आप मतलब कुछ नया नहीं सोच पाते हो मार्केट में, ठीक है। एक फ्रेश नज़रिए से आप मार्केट को, चार्ट्स को देख नहीं पाते, जिसके चलते वो फिर वो दिक्कत हो जाती। तो जब आप ब्रेक के बाद आते हो, तो फिर आपको मतलब क्या है कि आप एक रिफ्रेश माइंड से आए हो, 8-10 दिन का, 1 हफ्ते का ब्रेक लिया है, तो फिर आपको पैटर्न्स क्लियर विजिबल होते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारी पॉइंट्स आपको फिर दिखने लगती हैं, आपकी गलतियां फिर दिखने लगती कि यार ये इतना सिंपल सा गलती किया था। मतलब ये होता है, मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं पहले ब्रेक लिया था तो मतलब ऐसा हुआ है। इस बार ही मैं देख रहा हूँ पिछले, तो मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियों ने कैसे कैसी गलतियां करी थी। फ्रेश फीलिंग, फ्रेश मतलब चार्ट तो वही है, मार्केट वही है, लेकिन हमें फ्रेश दिखता है कि हाँ चलो मतलब कुछ है, साफ साफ ऐसा है कि थोड़ा फ्रेशली फीलिंग आती है, ऐसा समझ लो। जो फीलिंग फ्रेश है ना, मतलब उससे आने से क्या है कि तुम्हारा भाई देखो डिसीजन सही होगा। अब डिसीजन सही होगा तो आप ट्रेड सही लोगे, एंड फिर वो ट्रेड सही लोगे तो फिर आपकी गलतियां कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये लॉन्ग टर्म में ना क्या है कि मतलब अभी तुरंत में तो पता नहीं चलता है। ट्रेडिंग देखो स्प्रिंट तो है नहीं, ट्रेडिंग एक मैराथन है। तो इसमें हमें जो भी आदतें डालनी है वो हमें लंबे समय तक चलानी है, ठीक है। तो ये सब जो रीजंस है ना, तो इसमें अगर हम काम करते हैं तो ये लंबे समय में हमें बहुत फायदा करेगा। और ये जो ब्रेक लेना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रेक हमें मार्केट में टिका के रखेगा, कैपिटल बचा के रखेगा। एक्चुअल में रीजन देखो ना, कैपिटल कैपिटल हमारा बचता है इस दौरान, बहुत डिसिप्लिन हमारा इंक्रीज होता है अगर आप अच्छे से काम करो, ठीक है। तो ये सब टॉप रीजंस थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ एक बार टोटल 5 रीजंस को। पहला रीजंस, मेंटल बर्नआउट, दिमाग खराब, फ्रस्ट्रेशंस, और वो फिर वही रोज रोज देखना चार्ट्स को, पहला रीजन। दूसरा रीजन, बार बार सेम गलतियां करना, अगले दिन भी सेम गलतियां, अगले दिन भी सेम गलतियां। अपने गलतियों को पीछे मुड़ के देखते नहीं है, पुराने ट्रेड्स को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, जर्नल को देखेंगे, तो फिर पता चलेगा कि गलतियां कहाँ थी, क्या नहीं थी। तीसरा रीजन, बॉडी और हेल्थ, बाय स्लीप सुधारो, डिसीजन सुधर जाएगा, डिसीजन सुधर जाएगा तो ऑल गुड, एवरीथिंग गुड, फ्रेश फील करोगे एवरी टाइम। चौथा रीजन, ओवर ट्रेडिंग का चक्कर छोड़ देने का, ओवर ट्रेडिंग। तो ब्रेक लेने के बाद आप फोर्स ट्रेडिंग को रुक जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, एंड एवरीथिंग गोज गोज वेल। पांचवा रीजन, फ्रेश माइंड से देखते नहीं है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेश माइंड से भाई अपने को देखना है, रोज जब उठते हो तो फ्रेश माइंड रहना चाहिए कि ठीक है,
एकदम दिमाग खुला ओपन रहना चाहिए, वो नहीं होता। इसीलिए ब्रेक लेते हैं, ताकि ब्रेक के बाद आएँ तो एक फ्रेश लुक रहे और सारी गलतियाँ हमें पता है क्या है, क्या नहीं है, क्या है, तो फिर फ्रेशली स्टार्ट करें, ठीक है? सो बोनस टिप, इस जो ब्रेक का जो पीरियड है, ठीक है? इस ब्रेक पीरियड में हमें देखो लाइव चार्ट तो बिल्कुल नहीं देखना, ये खुला हुआ है ना, ये ऐसे ही खुला हुआ है, थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइव चार्ट हमें नहीं देखना है, सिंपल सी बात है, एकदम बंद कर दो लाइव। तो हमें मार्केट में जाना ही नहीं है, और अपने ट्रेड्स को ना चार्ट्स पे रिव्यू नहीं करना है, जो हमें स्क्रीनशॉट लेके रखा है या फिर जो जर्नल लेके रखा है हमने, जो लिख के रखा है ना, उस पे जाके रिव्यू करना है, चार्ट खोलना नहीं है, ठीक है? चार्ट से थोड़ा डिस्कनेक्ट होगे तो तब पता चलेगा, जब फिर से आओगे ना तब पता चलेगा कि ये जो डिस्कनेक्शन था ना, वो एक डिजिटल डिटॉक्स की तरह काम करेगा हमारे लिए। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब हम चार्ट कुछ दिन के लिए बंद करते हैं। एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो ऊपर में जो टॉप 1% है ना, वो वैसे ही ट्रेड, भाई वो वैसे ही उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, ठीक है? वो मतलब स्कैल्पर भी जो होते हैं ना, वो मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब वो बैठे होते हैं, हाँ ठीक है, इस टाइम पे आऊँगा, ट्रेड लेके चला जाऊँगा। अब हमारा क्या है कि भाई सुबह से शाम तक ट्रेड ही फ़ोन पे देख रहे हैं, चार्ट फ़ोन पे खोल के सब बंद कर दो। इस 8 या 10 दिन जो भी तुम्हारा जो मतलब टाइम पीरियड है, मतलब 8-10 दिन तो नॉर्मल है, ठीक है? अगर एक लंबे समय से आ रहे हो तो चार्ट बंद कर दो, पुराने ट्रेड्स को रिव्यूज़ करो, नए कॉन्सेप्ट सीखो। मतलब जो तुम जिस ट्रेड पे जिस चीज़ पे ट्रेड करते हो, मतलब प्राइस एक्शन करते हो, तो प्राइस एक्शन में थोड़ा डीप जाओ। क्या पता तुम्हें बहुत कुछ ना पता हो, उसके चलते गलतियाँ हो रही हैं, फिर कुछ भी जो भी हो, मतलब उसमें और डीप जाओ, थोड़ा-सा और सीखो मार्केट के बारे में, और कहीं से कुछ पता चलता है मार्केट के बारे में। जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है मार्केट के बारे में कलेक्ट करो, ठीक है? कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं भाई, एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। सो ये इस ब्रेक टाइम में कर सकते हो। देखो, जो ब्रेक का पीरियड होता है एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, डिपेंड करता है हाउ यू यूज़। और एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में ये जो ब्रेक टाइम है ना, जो हम लेते हैं 8-10 दिन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके ट्रेडर बनने में। स्टेप जो मैं समझता हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसको ही मैं मतलब आपको बताया हूँ, ठीक है? तो अगर आप भी मतलब अभी ब्रेक में हो या फिर ब्रेक लेने का सोच रहे हो, तो कमेंट करके बताओ आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, ठीक है? क्या-क्या गलती हुई है आपसे, वो भी बात करो। और इनमें जो ये जो टॉप 5 रीज़न्स मैंने जो लिखे, क्या ये वो रीज़न्स सही हैं, आपको सही लगते हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट में बताओ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ट्रेड सेफ, पीस आउट।